नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कुल 23 कंपनियों को राहत मिली है। ये एएसएम का वीकली सर्कुलर है। वहीं 6 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 63 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। एएसएम फ्रेमवर्क में भी 4 कंपनियां डाली गई हैं। 12 कंपनियों के स्टेज चेंज की गई है, जबकि 34 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी इनको थोड़ी थोड़ी राहत दी गई है। वहीं 45 कंपनियां ईएसएम से बाहर हुई हैं। तो इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं पहले एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है, यानी 4 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। एनकोड पैकेजिंग इंडिया, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ओसीसीएल लिमिटेड और ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये 4 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। वहीं कुल 7 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एक कंपनी तो ऐसी है जिसको हाल ही में इसमें डाला गया है। इसका नाम है K&R रेल इंजीनियरिंग। यह कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है। इसके अलावा क्लासिक फाइलमेंट्स लिमिटेड, लुक्स हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड, मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड और नेटलिंक्स लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, स्क्वायर फॉर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। ये दोनों कंपनियां यानी यहां से निकालकर ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। अच्छी बात है कि एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में सिर्फ एक कंपनी जो नई है उसको डाला गया है, यूएसजी टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है, स्टेज 1 से निकालकर, यानी इस पे एक्शन बढ़ा दिया गया है। शार्दुल सिक्योरिटीज इस कंपनी का नाम है। एक कंपनी ऐसी है जिसको राहत दी गई है। इसको स्टेज 2 में डाला गया है, स्टेज 3 से निकालकर। इसका नाम है सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड। वहीं कुल 15 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं और ये कंपनियां 17 मार्च से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं, ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड, सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड, दिग्गी मल्टी ट्रेड लिमिटेड, हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड और लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। इनके अलावा नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, R&P डेनिम्स लिमिटेड, राजस्थान सिलेंडर कंटेनर्स लिमिटेड, सब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साउथ वेस्ट पिनकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, स्टीलमैन टेलीकॉम लिमिटेड और सुविधा इन्फो सर्विस, वीआईपी क्लोथिंग और वेंडसोर मशीन्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अब बारी है चर्चा करने की ईएसएम फ्रेमवर्क यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। 4 कंपनियां इसमें डाली गई हैं, K&R रेल इंजीनियरिंग, लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड और नेटलिंक्स लिमिटेड। वहीं 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुजकैम डिस्टिलरी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, इंदस फाइनेंस लिमिटेड, एरेस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, लॉन्गव्यू टी कंपनी लिमिटेड, रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड। कुल कंपनियां 34 हैं जो स्टेज 1 में डाली गई हैं। स्टेज 2 से निकालकर इन 34 की 34 कंपनियों को स्टेज 1 में डाला गया है, यानी इनको राहत दी गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं, एसई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड, एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड, अरिजीत वेंचर्स लिमिटेड, अरमान होल्डिंग्स लिमिटेड, वैसल फार्मा लिमिटेड, बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, बेट्स लिमिटेड, क्यूपिड बेवरेज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड।
DMCC Specialty Chemicals Limited, Imaki Global Financial Services Limited, Filetex Fashions Limited, Future Markets Networks Limited, M Lakshmi Industries Limited, Margo Finance Limited, Maruti Interior Products Limited, Max Heights Infrastructures Limited, Nexus Surgical and Medicare Limited, ODCC Corporation Limited, Optimus Finance Limited, Organic Coatings Limited, Oxer Global Limited, Oxygenta Pharmaceuticals Limited, Pios Industries Limited, Quantum Miltech Limited, Resourceful Automobile Limited, Royal Sense Limited, Scooby Day Garments Limited, Silver ओक इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, तेजस्वी अहराम लिमिटेड, थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड और व्यूना इंफ्राटेक लिमिटेड। ये कंपनियां स्टेज 1 में गई हैं, यानी इनको राहत दी गई है। 45 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: एचकॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, बैंक ओवरसीज लिमिटेड, बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, ECS बिस्टेक लिमिटेड, यूरोडेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फ्रेशर एंड कंपनी लिमिटेड, कैकेम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गरवारे सिंथेटिक्स लिमिटेड और ग्लेंडर्स अर्बुनॉट कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान हर्डे लिमिटेड और जय सेंथ ऑर्गोकैम लिमिटेड, कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड, के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, कृधान इंफ्रा लिमिटेड और लैफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसके अलावा लैंडमार्क्स प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, महालक्ष्मी रिपटेक लिमिटेड, मैग्री सॉफ्ट लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड, नीरज पेपर्स मार्केटिंग लिमिटेड, नेटको लिमिटेड और नॉरिस मेडिसिन लिमिटेड। NRB इंडस्ट्रियल बियरिंग्स लिमिटेड, पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी ESM फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है। परफेक्ट ऑक्टो मीडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पॉलीमैक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, प्रीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड, राजस्थान गैसेज लिमिटेड, राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RDB रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिजेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, शैमब्रॉक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, संगार डिकोर लिमिटेड, श्रीहरि केमिकल्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेवेरिजिन डायमंड्स लिमिटेड, स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सुपीरियर इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज लिमिटेड, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, TT लिमिटेड और ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड, विजयू डाटा मैनेजमेंट, विजी फाइनेंस और विन प्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां ESM फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं, यानी इनको ESM से राहत मिल गई है। आखिरी स्लॉट है सर्किट लिमिट का। कुल 63 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। ये BSE की तरफ से जारी लिस्ट है। कंपनी के नाम के आगे कितनी सर्किट लिमिट कर दी गई है ये लिखा हुआ है। तो देखते हैं। ACE सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड की 5% हुई है। एडवांस लाइफ स्टाइल की 5% हुई है। एल्कोसाइन लिमिटेड की 5% हुई है। अनिरित वेंचर्स लिमिटेड, अरमान होल्डिंग्स लिमिटेड, वेसल फार्मा लिमिटेड, बाल गोपाल केमिकल्स लिमिटेड, बिट्स लिमिटेड और क्लाइंटेक लैबोरेटरीज लिमिटेड। इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% हुई है। कन्वेंस सॉफ्ट सोल लिमिटेड की 5% हुई है और क्यूपिड बेवरेज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, DMCC स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। ECS बिस्टेक की 10% हुई है। एमरॉड फाइनेंस की 2% हुई है। इमैकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, फाइलटेक्स फैशंस लिमिटेड, फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट्स नेटवर्क लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुजरात क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुस्कैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड और ये कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 2% कर दी गई हैं।
और हिंदुस्तान हार्डवेयर लिमिटेड की 20% हुई है, इंडस फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है, एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है, लफांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 10% कर दी गई है, लॉन्ग व्यू टी लिमिटेड की 2% हुई है, एम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, मार्गो फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है, मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है और मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें मैग्रीसॉफ्ट लिमिटेड की तो इसकी 10% हुई है, नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की भी 10% हुई है, नवोदय इंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड की 5% हुई है, एनआरबी इंडस्ट्रीज बियरिंग्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिटेड चेंज की गई है, इसकी 20% की गई है, ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ओडिसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंस लिमिटेड और ऑर्गेनिक कोटिंग्स लिमिटेड, ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, पैसो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वांटम बिल्टेक लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है। वहीं राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड की 5% हुई है, रिचफील्ड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है, रॉयल सन्स की 5% हुई है, स्कूबी डे गारमेंट्स इंडिया लिमिटेड, शिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, श्रीहरि केमिकल्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है, सिल्वर ओके इंडिया लिमिटेड, सॉफ्ट सोल इंडिया लिमिटेड और एसआरयू स्टील्स लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें स्वस्थ फूड टेक इंडिया लिमिटेड की तो इसकी सर्किट लिमिट 20% हुई है, सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10% हुई है, टीटी लिमिटेड की 20% हुई है, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की 5% हुई है, तेजस्वी आराम्स लिमिटेड की 5% हुई है, थॉमस स्कॉट लिमिटेड की भी 5% हुई है, ट्रेसकॉन लिमिटेड की 10% हुई है, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड की 2% हुई है और वेनाउ इन्फोटेक लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। तो ये उन कंपनियों के नाम थे जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। ये भी 17 मार्च से लागू माने जाएंगे लिस्ट, आप चाहे तो इन पे नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।